ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। या सो हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल देखा था कि किस प्रकार से भगवान राम अ, सीता माता को ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच गए थे, पंपा सरोवर। और पंपा सरोवर से उनकी भेंट हुई हनुमान जी से। और फिर हनुमान जी से उन्होंने भेंट करवाई सुग्रीव से। हमने कल देखा कि किस प्रकार से सुग्रीव ने भगवान के साथ मित्रता की। और मित्रता करने के बाद एक मित्रता का एक सबसे बड़ा नियम जो हमने कल समझा था वो होता है सेवा करना। है ना, हमने बताया था कि मित्रता का मतलब ये नहीं होता है खाली फ्रेंडशिप, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे ये हो, ये बोलना। रियल मित्रता मीन्स टू सर्व अवर फ्रेंड्स, राइट। तो ये हमने देखा था किस प्रकार सुग्रीव और भगवान राम ने अपनी जो मित्रता है वो दिखाई। और फिर हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने पूरी अपनी स्टोरी बताई थी भगवान राम को। और सामने सुग्रीव ने भी भगवान राम की टेस्ट ली थी कि क्या भगवान राम जो है वो बाली को मारने के लिए सक्षम है कि नहीं है। वो भी टेस्ट उसने इसने किया था, सुग्रीव ने। और फिर हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने बाली को मार दिया। क्या कर रहा था भाली, उस समय नॉलेज देने लगा भगवान राम को कि आप तो मोरल वैल्यूज की मूर्ति थे और आपने ऐसा पीछे से वार किया। फिर भगवान ने बाली को मोरालिटी का पाठ पढ़ाया कि तुम कौन से बड़े मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हो। एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें मोरल वैल्यूज फॉलो नहीं करनी चाहिए अगर दूसरा कोई नहीं करता है तो। बट भगवान राम को सिखाना था उसको, है ना। तो और भगवान राम ने खुद की मोरल वैल्यूज बताई कि मैंने जो कार्य किया वो मोरालिटी से किया है। एक प्राणी को पीछे से ही मारा जाता है और मैं तो क्षत्रिय हूँ, और मेरे जो भाई है वो राजा है, तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस मूड से उन्होंने बाली को मार गिराया। फिर हमने देखा था कि किस प्रकार से सुग्रीव से भूल गया और भगवान राम को गुस्सा आया, लक्ष्मण को भी गुस्सा आया भगवान राम को देख के। और किस प्रकार से वो दोनों भाई जो थे, सॉरी लक्ष्मण जो था, तो किस प्रकार से किस हुंकार से कहाँ गया, सुग्रीव के पास गया और उसको मारने की कोशिश कोशिश भी की लक्ष्मण ने, लेकिन सुग्रीव समझ गया था। और अभी हम देखेंगे आज कि किस प्रकार से भी लक्ष्मण और सुग्रीव समझ गए हैं। और अभी सुग्रीव जो है वो भगवान राम को मिलने के लिए भगवान राम की गुफा में जा रहे हैं। सो हमने देखा कि जो सुग्रीव जो था वो एकदम सोने की पैलन क्वीन, है ना, जिसके ऊपर वाइट कैनोपी लगी हुई थी, उस प्रकार से बैठ के वो भगवान राम जहाँ पर वेट कर रहे थे। क्योंकि भगवान राम ने बोला था कि मैं कभी भी किसी गांव या शहर में पैर नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने पिताजी को वचन दिया है। एंड ही वॉज सो मच स्ट्रॉन्ग, कन्विक्शन था भगवान राम का इस विषय के ऊपर। एंड वी कैन गिव वन होल लेक्चर ऑन दिस, दैट हाउ लॉर्ड राम वॉज कन्विंस्ड। तो हमारे भक्ति में कन्विक्शन कन्विक्शन ऐसा होना चाहिए, है ना, कि एक बार प्रण लिया है तो प्रण कभी छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार कन्विक्शन अगर हमारा होगा तो हम भक्ति में कभी डाउन नहीं होंगे, है ना। भक्ति में जब हमने देखा गया है कि जब भक्ति में कोई व्यक्ति इसीलिए नीचे गिर जाता है क्योंकि उसका कन्विक्शन अच्छा नहीं होता है। कन्विक्शन अच्छा नहीं होने के बहुत कारण होते हैं, उसमें से मुख्य कारण होता है वैष्णव अपराध करना, है ना।
किसी वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव अपराध करना, ये सबसे मुख्य कारण होता है। कोई भक्त जो है उसका भक्ति में कन्विक्शन नहीं रहता है। तो हम बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोगों का किसी वैष्णव के साथ डील करते हो, है ना। और भगवान राम जो थे किसी को भी द्वेष भावना से नहीं देखे थे। इवन सुग्रीव की मदद कर रहे थे, है ना, वो, लेकिन बालिका भी उद्धार किया था उन्होंने। और हम सबको सिखाया है कि मोरल वैल्यूज क्या होती है ना। ऐसा चीटिंग नहीं किया था भगवान राम ने, है ना। तो इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है ना ये। कभी भी भगवान राम के जीवन में आप कभी भी यू कैन नॉट पिन पॉइंट एनीथिंग। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण के अवतार में भगवान ने बहुत कुछ किया, लेकिन कृष्ण, कृष्ण केम विद अ डिफरेंट रीजन, राइट। ही केम टू शो अस दैट आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, राइट। ही हिमसेल्फ केम। हाँ, तो भगवान ने 16,108 रानियां रखी है, साथ में रहे हैं, कितनी सारी गोपियां थी भगवान की। और भगवान ने इन ह्यूमन एक्टिविटीज सामने दिखा के की है ना। 7 साल के आयु में गोवर्धन को उठा लेना, इस प्रकार से। तो जब ये सुग्रीव जा रहे थे और पूरा मतलब शंख बज रहा था, ड्रम्स बज रहे थे, है ना, और सारे बंदर जो थे एकदम आर्मी के फॉर्मेशन के रूप में आगे बढ़ते जा रहे थे, सारे बंदर, यू नो ऐसे 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 एकदम आर्मी फॉर्मेशन में। और सुग्रीव जो था वो अलग अलग हथियारों से और अलग अलग जो उनकी वानर से सेना के जो राजा थे, मतलब उनके जो हेड थे, है ना, उनके साथ मिलके वो जा रहा था। और दोनों साइड उसका जो है पंखे और चामर और पंखा, उसके जो लोग लगा रहे थे उसको। और कुछ उसके सेवक जो थे वो क्या कर रहे थे, यूला आई मीन वो कवि थे, कुछ एक्चुअली कुछ कवि थे, वो अलग अलग प्रकार की कविताएं गाते जा रहे थे जब भगवान राम सॉरी, भगवान राम को जब मिलने जा रहे थे सुग्रीव तब। और धीरे धीरे करके ऐसे तुरंत ही वो भगवान राम की गुफा तक पहुंच गए सुग्रीव। और सुग्रीव ही जम्प फ्रॉम द पैलेंक्विन, कूदा। और कूदने के बाद सीधा भगवान को उसने प्रणाम किया, लाइक दंडवत प्रणाम, दंड की तरह। और भगवान राम ने तुरंत ही उसको उठाया और उसको गले मिलाया। अब भगवान राम ने बहुत ही शांति से, भगवान राम का एक सबसे बड़ा गुण था, वो बहुत ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन, है ना। ही ऑलवेज स्पीक इन अ वेरी जेंटल वॉइस। दिस वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ लॉर्ड राम। तो हमें ये क्वालिटी डेवलप करना सीखना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करे प्रभु जी। और उस स्वभाव को हमें चेंज करना होगा, है ना। इसलिए भक्तों को बहुत जरूरी होता है कि वो अपने सारे अ, जो भी हम भौतिक संसार में जो भी हम पहले थे उसको भूल के रजोगुण तमोगुण को रह के एटलीस्ट सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है सत्वगुण में आना, इतना आसान नहीं है ना। हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि सत्वगुण में आने के लिए हमें कितना सारी चीज़ों हमको इंटरनली चेंज करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए उसका सब सत्वगुण व्यक्ति का सबसे बड़ा एक गुण होता है कि वो सॉफ्ट स्पोकन होता है ना, ही स्पीक्स इन अ जेंटल वॉइस। तो भगवान राम एकदम, भले गुस्सा था भगवान राम को सुग्रीव के प्रति, बट स्टिल he spoke in a very gentle voice. I have seen devotees also in ISKCON. We have very senior sannyasis, राइट, वो डूइंग मैनेजमेंट सर्विसेज। बट लेकिन आप देखेंगे मैनेजमेंट में कई बार रजोगुण आ जाता है ना। तो लेकिन हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े सन्यासी, लाइक माई स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, ही हैज डन मैनेजर सर्विस इन सिंस ही जॉइंड ISKCON, राइट। बट आई हैव सीन हिम नेवर शाउटेड टू एनीवन, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हमेशा एकदम शांति से और आदरपूर्वक महाराज हमेशा बोलता है। तो ये गुण डेवलप करना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। अगर हम लोग ये गुण सारे डेवलप नहीं, स्ट्राइव करना चाहिए कम से कम हमें, है ना, कि अगर हम भक्ति में जीवन में जुड़े हैं तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सत्व गुण के स्तर तक आने का प्रयास कर सकते हैं, खाली मिनिमम, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम लगे रहेंगे तो भगवान राम शायद हमें कृपा कर सकते हैं, राइट। सो ही स्पोक इन अ वेरी जेंटल वॉइस। भगवान राम ने बताया कि जो अच्छा राजा होता है, जो गुणवान राजा होता है ना, वो 3 चीजें बहुत ही प्रॉपरली करता है। क्या है वो 3 चीजें? धर्म, धन और सुख, है ना। भगवान राम ने बताया कि रिलीजियन, धर्म, वेल्थ, पैसा, और प्लेजर, सुख। एंड असली जो गुणवान राजा होता है उन तीनों चीजों को प्रॉपर टाइम देता है वो,
भगवान बताता है कि जो राजा केवल और केवल सुख वृत्ति में लगता रहेगा, केवल और केवल इंद्रिय वृत्ति में लगा रहेगा, और बाकी लोगों को निग्लेक्ट करेगा, है ना, उसका हालत कैसा है? उसका हालत उस व्यक्ति के जैसा है कि जो पेड़ के ऊपर सो गया है ना, और नीचे गिरने के बाद उठेगा वो। तो इस प्रकार से आ, उसकी तुलना की गई है किस व्यक्ति की? जो तीन चीजें हैं, धर्म, धन और इंद्रिय तृप्ति। ये तीनों चीजें जो राजा जो है उसको अलॉट, प्रॉपर अलॉट टाइम करना चाहिए उसको, है ना। और फिर उसने बताया कि जो राजा धार्मिक होता है, वो मीन्स पायस एलाइज, यानी कि जो राजा जो है वो धार्मिक दोस्त मित्र बनाते हैं, है ना। और सारे जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट राजा जो होते हैं, उनको अगर वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो बहुत सारा धर्म मेरिट उसको प्राप्त होता है। और फिर बताया भगवान राम वो सुग्रीवा कि अभी ये समय आ गया है, क्या समय आ गया है? फॉर यू टू मेक एन एफर्ट फॉर मेरिट, है ना, कि अभी तुम्हारा ये समय है तुम्हारा मेरिट बढ़ाने का, राइट। सो सी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, लेसन टोल्ड बाय लॉर्ड श्री राम टू सुग्रीवा कि सुग्रीव को बताया भगवान ने प्रेम से, और प्रेम से उसको समझा दिया कि तू इंद्र तुझे में लोटपट था और अपना धर्म भूल गया था, है ना। सो भगवान जब आते हैं इधर तो भगवान को इसलिए आते हैं धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, इसलिए जो भी उनके संग में आता है भगवान हमेशा उसको धर्म की शिक्षा देते हैं। और अगर अधर्म फैलाता है तो क्या करते हैं? उसका विनाश कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ कृष्णा और लॉर्ड राम, जब भी वो इनकारनेट होते हैं इस प्रकार से लोगों से बात करते हैं। सुग्रीव ने उत्तर में दिया कि वॉज एवर इंडेप्टेड टू राम फॉर हिज काइंडनेस एंड फेवर। उसने बताया कि आपने जो मुझे फेवर दिए, भाले को मार दिया था, और जिस प्रकार से आपने मेरा ध्यान रखा है उसके लिए बोल रहा हूँ हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। हमने कल देखा था कि कृतज्ञता जो है वो हमेशा हमारा कभी भूलनी नहीं चाहिए हमें, है ना। कोई भक्त जो होता है, और सबसे बड़ी कृतज्ञता में किसके ऊपर होनी चाहिए? भक्तों के ऊपर होनी चाहिए। वो भक्तों ने अपने जीवन को रिस्क में डालते हुए प्रचार करके हमें कृष्ण भक्ति तक पहुंचाया है। और गुरु ना, जो हमारे गुरु होते हैं उसके लिए हमें इटरनली वी आर इंडेप्टेड टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर। क्यों? क्योंकि उन्होंने वॉलेंटरीली सामने आके हमें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया है, और हमारे सारे पाप जो है उन्होंने ग्रहण किया है ना। तो हमें हमेशा ऐसे भक्तों और हमारे गुरुजनों को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए हमें। अगर ये सारे भक्त अगर हमारे जीवन में नहीं होते तो आज शायद में क्या होता, है ना। तो कोई एक भक्त नहीं होता है, अनेक भक्त होता है ना। जैसे आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल टू द डिवोटी हु रजिस्टर्ड यू, है ना। जिसने आपका रजिस्ट्रेशन किया है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपको पकड़ा नहीं होता तो शायद आज आप लेक्चर में हम राम कथा नहीं सुन रहे होते, है ना। पॉलिटिक्स कथा सुन रहे होते हैं अभी शायद टीवी में, या मूवी कथा सुन रहे होते हैं, है कि नहीं। सो जिसने रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपको कॉलिंग करते थे, है ना, जो आपके लिए प्रसाद बना के लेके आते थे, जो लेक्चर देते हैं, है ना। तो इन सारे भक्तों को मिलके हमारा जो भक्ति में जीवन होता है, केवल एक भक्त नहीं होता है ना। वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी डिवोटीज, और उन सबकी मदद के द्वारा क्या होता है? हमारे भक्ति में जीवन में उन्नति आती है। तो भक्तों के प्रति हमेशा हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इसलिए सुग्रीव इधर बता रहा है कि आई एम एवर इंडेप्टेड, कि मैं इटरनली आपके लिए कृतज्ञ हूँ कि जो आपने फेवर मुझे दी है। और फिर सुग्रीव ने बताया कि किस प्रकार से उसने हजारों संख्या की बंदरों को उसने डिस्पैच किया था अलग अलग जगह पे, और वहां से पूरी आर्मी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि सारे बंदर एक जगह पे तो एकत्र नहीं थे, है ना। कुछ बंदरों को भेजा उनको लाने के लिए। और कितना समय दिया था सुग्रीव ने? कल मैंने बताया था, कौन बताएगा? हाउ मेनी डेज सुग्रीवा किए वो? 15। 15 डेज, या 15 दिन दिए थे। अब 15 दिन के अंदर नहीं आया तो उसको मार दिया जाएगा, है ना। तो सुग्रीव ने 15 दिन दिए थे आ, इन सबको लाने के लिए। उसने सब पूरा रिपोर्ट दिया भगवान राम को। रिपोर्ट कब दिया लेकिन? जब लक्ष्मण इतना गुस्सा करके गया उसके बाद रिपोर्ट याद आया उसको, है ना। आइडियली उसको रिपोर्ट पहले दे देना चाहिए था, बट ठीक है। एनीवे, ही सर्व्ड, एटलीस्ट बाद में तो आया वो।
सो उसने बताया कि कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि बड़े बड़े बंदरों, बियर्स, रिच, वो सारे लोग किसकिंधा के आगे प्रकट हो जाएंगे, है ना। कि वो सारे इतने शक्तिशाली है कि शायद देवताओं के सामने भीड़ सकते हैं वो लोग, गंधर्वों के सामने भी भीड़ सकते हैं वो लोग। एंड दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर फॉर्म्स एट विल। वो इच्छा करेंगे और क्या हो जाएगा, वो अपना शरीर को चेंज कर सकते हैं। सोचिए आप, इतना उनके अंदर ये पावर था, है ना। तो बंदर सामान्य बंदर नहीं थे सारे, जिस प्रकार से हम उसका मैं वर्णन वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी करते हैं, है ना। ये बहुत ही शक्तिशाली वानर हैं। और उसने बताया कि ये सारे बंदर जो है एक ही सेकंड के अंदर रावण को ढूंढ लेंगे और सीता माता को ढूंढ लेंगे। और फिर भगवान राम ने सुना, ही बिकेम वेरी डिलाइटेड, और सब कुछ सब गुस्सा गुस्सा निकल गया उनका। और ही लुक लाइक अ ब्लू लोटस, है ना। ब्लू लोटस भी आता है ना। इतना हंसने लगे भगवान, और जोर से सुग्रीव को गले लगाया। और भगवान ने बताया कि इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारे कैलिबर जैसा व्यक्ति जो है, अगर ऐसा कोई मित्र हो, है ना, और अपने शत्रु का नाश ना कर सके। भगवान राम ने कहा, अगर तुम मेरे साथ में हो तो मैं आसानी से किसी भी राक्षस को मैं हरा सकता हूँ। भगवान राम ही सुग्रीव को बोल रहे थे, सोचिए। हालांकि भगवान राम खुद ही सक्षम है, बट स्टिल ही वॉज आस्किंग सुग्रीवा दैट यू नो कि आप अगर मेरे साथ में हो, तो मैं किसी भी राक्षस को हरा सकता हूँ। और बताया कि, और भगवान राम बोले कि तुम मेरे, यू आर माई ग्रेटेस्ट वेल विशर ना। प्रोपत प्रोपत हमेशा लेटर के नीचे पीछे लिखते थे ना, यू आर एवर वेल विशर। भगवान राम ने बताया कि यू आर माई ग्रेटेस्ट वेल विशर, है ना। और तुम मुझे हर एक प्रकार की मदद करने के लिए सक्षम हो। और राम और सुग्रीव ने काफी सारी कुछ डिस्कशन की, प्लानिंग किया कि कैसे सीता माता को ढूंढा जाएगा, है ना। और फिर सुग्रीव बाहर निकले, और जो भी लोग आ रहे थे अपने ट्रुप्स को लेके, जो जिन बंदरों को भेजा था, सारे सोल्जर को लाने के लिए, वो सारे एक एक करके आ रहे थे, तो उनको रिसीव करने के लिए सुग्रीव आगे गया। तो जैसे इतने शक्तिशाली बंदर हैं, जब वो आ रहे थे इस प्रकार से, द अर्थ वाइब्रेटेड, मतलब पृथ्वी जो थी वो वाइब्रेट करने लगी थी, है ना। और इतना धुआं उठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे सूर्य को ढक रहा है वो धुआं, है ना। जो पेड़ थे वो इतने हिल रहे थे, इतने जोरों से, कि उसके पत्ते, उसके फूलों की वर्षा हो रही थी। और पूरा माइल्स से माइल्स, किलोमीटर to किलोमीटर पूरा रीजन जो था वो बंदरों से एकदम पॉपुलेट हो गया था। और ऐसे कि बंदर कैसे, ऐसे बंदर नहीं थे, एक एक बंदर एक एक पहाड़ जैसा था, लाइक माउंटेन्स, है ना। जैसे मैंने कल आपको बताया, अलग अलग रंग के बंदर थे ऊपर से। कोई गोल्डन कलर जैसा था, जैसे सूर्य जैसा कलर था किसी का, किसी का कॉपर जैसा रेड था, है ना। किसी का आकाश जैसा ब्लू था, कुछ किसी का चंद्र जैसा सफेद था, है ना। किसी का बिजली की तरह काला था, है ना। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अलग अलग बंदर सब एकत्रित हो गए थे, इसलिए सुग्रीव के कहने पे। और जो ट्रूप लीडर्स जो थे, है ना, जो मेन उनके जो लीडर्स थे, वो आए और सुग्रीव को पूछा कि अभी आप कमांड दीजिए हमें, प्लीज गिव मी द कमांड। और सुग्रीव उन सबको लिए, और वो कहाँ गए, वेंट अगेन इनटू राम स्टेशन। जहाँ राम थे वहाँ सुग्रीव उन जो ट्रूप लीडर्स थे, जो मेन मेन कमांडर्स जो थे, उन सबको लेके भगवान राम के पास आए, और वन बाय वन उनको इंट्रोड्यूस किया। हर एक वानर जो चीफ थे उनको इंट्रोड्यूस किया, और सभी लोग भगवान राम के चरणों पे गिर गए। और सुग्रीव ने बताया कि जैसे ही उनको इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, कि सुग्रीव ने बताया कि सारे योद्धा जो है ना, वो सत्यवादी है, यानी दे आर राइटफुल एटीट्यूड दे हैव। फिर बहादुर है, दे आर ब्रेव, एंड पावरफुल भी है ना, शक्तिशाली है, बहादुर भी है, शक्तिशाली भी है, और सत्यवादी है। ये ऐसे बंदर है कि जो आप बोलोगे तो जमीन पे भी चलने लगेंगे, आप बोलोगे तो पानी के अंदर तैरने भी लगेंगे, और आप बोलोगे तो उड़ने भी लगेंगे। तो ये कैसा मिलिट्री एक्सपीरियंस था, एक ही आदमी के पास दौड़ भी सकता है, पानी के अंदर जा सकता है, और हवा में उड़ सकता है। आई मीन दिस वॉज द क्वालिटीज दिस मंकीज हेड, है ना। तो और सबसे मुख्य बात थी कि देह कॉन्कर्ड उन लोगों ने थकाने लगती थी इन बंदरों को, सोचिए, है ना, फैटिग।
बिल्कुल थकान नहीं लगा, हम तो थक जाते हैं ना कुछ सेवा करते हैं। अगर जन्माष्टमी के दिन अगर हमने सेवा कर दी, है ना, तो हम दूसरे दिन क्या करते हैं, सो जाते हैं ना सीधा। बहुत बहुत सेवा कर दी प्रभु की जन्माष्टमी, 12-14 घंटे गिफ्ट शॉप के अंदर लगे हुए थे। अभी जैसे शोभा यात्रा आ रही है, पूरा पूरा फेस्टिवल आ रहा है पूरे हफ्ते का नाउ, फ्रॉम सैटरडे टू वेनसडे, रामनवमी तक कितनी सारी सेवाएं होगी ना। शनिवार को शोभा यात्रा है, फिर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होंगे मंदिर में। फिर जैसे प्रोग्राम खत्म होंगे हम क्या करेंगे, थक के थक के मारे एकदम रेस्ट करेंगे। पहले 5 दिन अभी प्रोग्राम में बहुत सेवा की, अब 10 दिन हम सो जाएंगे, है ना। लेकिन ये बंदर ऐसे थे जिनको थकान लगती ही नहीं थी। आप बोलो तो पूरा समय, समय के ऊपर समय बोलो क्या कर सकते थे, कार्य कर सकते थे, है ना। तो आ, इसी प्रकार से आ, उनकी क्वालिटीज बता रहे थे सुग्रीव भगवान राम को कि, और ये सारे एकत्रित हुए हैं उनके हजारों मिलियंस फॉलोअर्स के साथ, है ना। और अब जो कमांड देंगे भगवान राम, उस कमांड को ये फॉलो करने के लिए तत्पर है। और भगवान राम फिर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद भगवान ने उसको आलिंगन किया। और फिर भगवान बोले कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शायद सीता जो है वो जिंदा भी होगी या उसकी मृत्यु हो गई होगी। और फिर भगवान आदेश दिया कि जाइए, रावण जहाँ पर है उस जगह को ढूंढिए, और फिर हम लोग करेंगे जो उसके साथ करना है वो। भले ही सीता माता चाहे जिंदा है या चाहे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन रावण को ढूंढिए। इस प्रकार से फिर उस समय तो गूगल मैप था नहीं कि चलो लाइव लोकेशन शायद भेज देंगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो था नहीं, है ना। तो सुग्रीव ने ये जिम्मा सौंपा 4 लोगों को, है ना। 4 पार्टी क्रिएट की सुग्रीव ने, और चारों दिशाओं में उसने भेजी, और हर एक देश के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया, है ना। कहाँ जाना है, क्या देखना है, कौन सी जगह पे शायद हो सकते हैं, है ना। और ये जो सर्च है इस जगह पे इस प्रकार से करनी है, पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन सुग्रीव ने दिया चारों दिशाओं के बारे में, ऑल 4 डायरेक्शंस, है ना। और उसने टाइम पीरियड भी दिया, है ना, कि 1 महीने के अंदर सारे लोग वापस आ जाने चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर सब लोग वापस नहीं आए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। सुग्रीव को हम लोग बंदर थे, गायब भटक गए तो, है ना। तो इसलिए उसने ये उपदेश दिया ना, कमिटमेंट लिया वानर सेना से कि 1 महीने के अंदर आपकी सर्च जो है पूरी हो जानी चाहिए, और फिर आपको वापस आना है, राइट। और फिर एक उपदेश दिया कि भगवान राम का जो उद्देश्य है वो कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। और फिर उसने आशीर्वाद दे के जाओ, सब लोग सफल हो जाओ, इस प्रकार से। तो इसमें एक चीज़ ये सीखने को हमें मिलती है कि जब हम सेवा करते हैं, है ना, तो उसका ऐसा कोई इटरनल टाइम के लिए हम सेवा नहीं करनी है ना। और एक इटरनल टाइम के लिए सेवा का मतलब होता है सेवा नहीं करने का, सॉरी, ये जो शब्द मैंने बोला अभी उसका मतलब होता है कि सारी सेवाएं जो है उसके समय के अंदर हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि हम कलयुग के इंसान हैं ना, हमें हम लोग समय जो है कहाँ बीत जाता है हमें खुद को समझ नहीं आता कई बार। And इसलिए उसने बोला कि 1 महीने के अंदर आपकी सर्च पार्टी जो है पूरी हो जानी चाहिए। और दूसरा वो पहला समय के बारे में बताया, समय व्यर्थ नहीं करना है, और सेवा जो है समय पे खत्म हो जानी चाहिए, है ना। आप देखिए अगर कोई सेवा देता है हमें, राइट, अगर उसको समय पे खत्म नहीं करते हैं, जैसे रथ यात्रा है, फॉर शोभा यात्रा है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए, और हमारा कुकिंग का सेवा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग शाम तक कुकिंग नहीं करेंगे तो रात को जब शोभा यात्रा वापस आएगी तो कैसे लोग को प्रसाद मिलेगा। अगर हम शाम को आते हैं, है ना, 9 बजे या 9:30 बजे, जब तक प्रसाद शुरू भी हो गया होगा, है ना, तो क्या फिर वो सेवा का कोई मतलब रहेगा कुकिंग का, कि चलो अब मैं कुकिंग करना है प्रभु जी रात को 9 बजे। क्यों? क्योंकि वो सेवा तो खत्म हो गई है। तो हमेशा समय का ध्यान रखना। दूसरा है कि हमारा पर्पस है वो हमेशा याद रहना चाहिए हमें, है ना। सुग्रीव ने क्लियर कट बोला था कि राम और उसका जो पर्पस है, उनका जो पर्पस है शुड बी कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर्ड बाय ऑल ऑफ यू। इसलिए हमारा कॉन्स्टेंटली हमें क्या रिमेम्बर होना चाहिए, हरि नाम, है ना, राम का नाम। कि हमारा पर्पस क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम प्रचार करते हैं चाहे हम कोई भी सेवा करते हैं, उसका हमारा पर्पस क्या है कि हरि नाम में
रुचि बढ़े हमारी, है ना। तो ये पर्पस हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, यानी पर्पस हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं किस उद्देश्य से मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ हूँ, है ना। कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोग गए, है ना। सब लोग अलग अलग तरह के रीजन भी देते हैं ना, कि इधर ये होता है, इधर वो होता है। क्यों ऐसा होता है उन लोगों के साथ, क्यों लोग भक्ति छोड़ देते हैं? क्योंकि उनका पर्पस भूल गए हैं, है ना। वो इस उद्देश्य से आए थे कि मैं इस्कॉन में आऊंगा और मैं माला करूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा। लेकिन जब वो लोग अंदर आते हैं, है ना, तो थोड़े थोड़े अपराध करते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो अपना पर्पस धीरे धीरे भूलने लगते हैं, है ना। अलग अलग ईगो के कारण, प्राइड नेचर के कारण कोई अगर सेवा मिलती है हमें, है ना, या प्राउड इज समथिंग वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन मदहोश हो जाना वो गलत है ना। एक प्राउड अच्छा है कि चलो मैं भगवान का सेवक हूँ और मैं भगवान की सेवा करने के लिए था, इसका हमें प्राउडफुल होना चाहिए। लेकिन हम लोग, हमारी जो सेवाएं होती हैं, कि हमें जो सेवाएं दी जाती है उसको हम लोग सर्वेंट के रूप में नहीं, लेकिन एक मास्टर के रूप में जब हम लेने लगते हैं, तो फिर हम लोग हमारा पर्पस जो है भूल जाते हैं। और पर्पस एकदम हमारे माइंड के एकदम पीछे के दरवाजे तक पहुंच जाता है ना। तो ये पर्पस हमें नहीं भूलना है। हमारा पर्पस क्या है? वी शुड कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर होली नेम ऑफ कृष्ण। बस, कुछ भी हो जाए, ये मेरा पर्पस है, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, बट माई पर्पस इज टू गो बैक टू गॉडेड बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। बस, अगर ये उद्देश्य आपके मन में रखोगे, तो कभी भी हमारा भक्तिमय जीवन में हमें कोई सी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं होता है ना। इसलिए उसने ये, और लेकिन हनुमान को बताया सुग्रीव ने कि आप अंगद के साथ जाइए और आप साउथ की तरफ जाइए, है ना। एक्चुअली ये डायरेक्शन थी जहाँ रावण ले गया था, और ऐसा था कि भाई रावण शायद इसी दिशा में आगे बढ़ा है, तो उसके मिलने के चांसेस ज्यादा थे रावण के, है ना। सो और सुग्रीव ने, पर आप देखिए सुग्रीव हनुमान से कुछ बात कर रहे थे उस समय, है ना। और हनुमान को बताया कि पूरे पृथ्वी पे या पूरे स्वर्गलोक तक, है ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हारी मूवमेंट को हिला सके, यानी तुम्हारी मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, तुम्हें रोक सके। ऐसी कोई भी शक्ति आज तक उत्पन्न नहीं हुई है ना, पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक। ऐसी कोई सिस्टम या ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है ना, जो तुम्हारी गति को रोक सके, है ना। कि तुम वायुपुत्र हो और तुम्हारे अंदर सारी शक्तियां है जो वायु देव के पास है ना। और पूरे पृथ्वी पे तुम्हारे समकक्ष बल रखने वाला और कोई भी व्यक्ति नहीं है ना। इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरे ज्यादा आस है सीता माता को ढूंढने की। तो ये शब्द जो है राम भी सुन रहे थे पीछे से, है ना। और राम ने उसके ईगर एक्सप्रेशन देखे सुग्रीव के, है ना। और भगवान राम को कॉन्फिडेंस आ गया कि अब शायद सीता जो है वो मिल जाएगी। और उसको विश्वास आ गया कि सुग्रीव और उसके मंत्री जो है वो आसानी से आ, किसको ढूंढ लेंगे, सीता माता को ढूंढ लेंगे, है ना। और फिर भगवान राम ने एक अंगूठी दी हनुमान को, है ना, जिस पर राम लिखा हुआ था, और बताया कि ये अब सीता माता को दिखाना, इससे सीता माता को मालूम पड़ेगा कि मैं ही मैंने ही तुमको भेजा है ना। आई फील श्योर, वो बताया भगवान राम कि मुझे 100% विश्वास है कि सीता देवी जो है तुम्हें प्राप्त मिल जाएगी, है ना। हनुमान जी ने रिंग उठाई, मस्तक पे रखा प्रसाद के रूप में, और अपने जो कपड़ा था उसे बांध दिया ताकि खो ना जाए, और दंडवत प्रणाम किया भगवान के सामने और प्रार्थना की फॉर हिज ब्लेसिंग्स, है ना। और फिर, है ना, पूर्णिमा का, उस दिन पूर्णिमा थी, तो पुंडरी पूर्णिमा का चंद्रमा देखते हुए, है ना, वो अपनी पार्टी को लेके निकल गए। तो कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं, वॉट एवर एक्टिविटी वी स्टार्ट इन अवर प्रीचिंग और इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ, ऑल्सो इन अवर मटेरियल लाइफ ऑल्सो, चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन में तो खास करके, कि जब भी हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, तो इसको बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम के आशीर्वाद लिए थे,
तो कोई भी शुभ शुरुआत करते हैं तो भक्तों के आशीर्वाद से ही हमारा जो कार्य है वो सफल बन सकता है। हमें खुद को ऐसे समझना चाहिए कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, है ना। खुद के अंदर ये भाव होना चाहिए क्या जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं भक्तों की कृपा के कारण, है ना। हाउ मच टाइम डिवोटीज हैव गिवन अस, जस्ट रिमेम्बर दैट। जब आप भक्ति में जुड़ते हो तो उस समय भक्तों ने कितना समय दिया है आपको, है ना, वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे भी आज भी मुझे याद है कि जब मैं इस्कॉन में नया नया जुड़ा था, है ना, तब इतने भक्त नहीं थे मंदिर में, है ना। पर जैसे विश्वरूप प्रभु है, इस ग्रेट विश्वरूप प्रभु, इस ग्रेट विष्णु नाम प्रभु, तो इन लोगों ने कितना समय दिया था मेरे को। स्टिल आई रिमेम्बर ना, मैं विश्वरूप प्रभु के घर पे जाता था और आई टू स्पेंड लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स लाइक दैट। तो उन्होंने इतना समय दिया आज, है ना। तो आज हम लोग ठीक से जो कुछ भी कर पा रहे हैं कि इनके कारण कर पा रहे हैं। अगर उन्होंने समय नहीं दिया होता उस समय, और कितने सारे प्रश्न पूछता था मैं, है ना, हर एक प्रश्न का उत्तर देना, हर एक चीजों को हर एक जो प्रॉब्लम्स आती है ना जीवन के अंदर, उसको सही मार्गदर्शन देना, राइट। तो उस ब्लेसिंग्स के कारण आज हम आपके सामने बोल पा रहे हैं भगवान राम के विषय में। अगर आज वो सब डिवोटीज ने अगर समय नहीं दिया होता, आज विश्वरूप बोले होते कि चलो आज अभी इतना समय नहीं है ना, हम बाद में मिलेंगे, तो शायद आज मैं इधर नहीं होता, है ना। तो उन भक्तों के आशीर्वाद के कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं, है ना। तो भक्तों का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस प्रकार से वो रिंग लेके निकले, और सारे बंदर जो थे, सारे वानर, है ना, एकदम हो हा करके निकले थे, मतलब, है ना। जैसे हम लोग कोई बड़ा कार्य करते हैं तो लोग नहीं हुआ हुआ करते हैं, जोर लगा के हई सा वाला। तो कोई बंदर जो है एकदम जोर से चिल्ला रहा था, कोई गर्जना कर रहा था, कोई झाड़ को हिला रहा था राइट। ऐसा करते 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 सारे वानर जो थे, पूरी वानर सेना चारों दिशाओं में फैल गई, है ना। और जितने जो मंकी चीफ्स जो थे, उनके जो ट्रुप लीडर जो थे, वो जोर जोर से बोल रहे थे कि 1 सेकंड के अंदर हम रावण को हत्या कर देंगे और सीता माता को वापस लेके आ जाएंगे, है ना। एक जन बोल रहा था कि मैं अकेला ही काफी हूँ रावण को मारने के लिए, और जनक की बेटी को मैं लेके आ जाऊंगा, चाहे वो नरक में भी क्यों ना हो, नरक की आग में जाके भी मैं सीता माता को लेके आऊंगा। फिर दूसरा एक वानर बोला कि मैं जितने भी झाड़ है सबको, सारे झाड़ को तोड़ दूंगा, है ना। माउंटेन जो है, गुफा, मतलब ये पर्वत को फाड़ के निकल जाऊंगा मैं, लेकिन मैं सीता माता को ढूंढूंगा। वो एक वानर बोला कि 800 मील जितना एक ही जंप में डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, इन वन जंप ओनली, कैसे भी करके ढूंढ लूंगा मैं, है ना। एक जन ने बोला कि मैं मेरू पर्वत के ऊपर चढ़ जाऊंगा, है ना, और ये धरती के घर भूगर्भ में चला जाऊंगा जब तक सीता माता नहीं मिलती तब तक, है ना। इस प्रकार से सारे बंदर बोलते 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 चले गए ढूंढने के लिए सीता माता को। और जब सारे वानर चले गए, है ना, राम जो थे, भगवान राम सुग्रीव से बताए कि सुग्रीव को पूछा कि मैं आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड कि तुम्हें इतने सारे देशों के बारे में कैसे मालूम है, हाउ डू यू नो द डिटेल्स। मैंने आपको पहले बताया था ना कि सुग्रीव ने हर एक वानर को वेस्ट में कहाँ जाना है, साउथ में कहाँ जाना है, नॉर्थ में कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है, ईस्ट में कहाँ जाना है, और कहाँ कहाँ ढूंढना है, हर एक का जोग्राफिकल लोकेशन उसने गूगल की तरह बताया था। आई मीन शायद गूगल भी पीछे हट जाए, इतनी चौकसाई से उसने बताया। तो भगवान राम ने पूछा कि आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेसिव ऑल्सो, है ना, कि तुमने जितना एक्सटेंसिव डिस्क्रिप्शन दिया पृथ्वी के बारे में, तुम्हें इतना सब कैसे मालूम है। तो सुग्रीव ने बताया कि बाली के डर के कारण पृथ्वी का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां मैं छुपने नहीं गया हूँ, है ना। पूरी पृथ्वी में भागम भाग कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरा जो गुस्सेल भाई था मुझे हर जगह ढूंढ रहा था, है ना। तो ये इसलिए मुझे इतनी सारी जगह मालूम है, कितना भागा था मैं उसको ढूंढने के लिए, है ना। सो और फिर फाइनली इतना भागने के बाद मुझे समझ आया कि मातंग ऋषि का जो श्राप था, ऋषि मुख पर्वत पे मुझे रहना चाहिए था पहले से ही, कि जहाँ बाली नहीं आ सकता है। सोचिए आप। और फिर भगवान राम जो थे ये सब सुनते सुनते हंसने लगे, है ना। और फिर जैसे दो मित्र, जैसे दो मित्र कैसे बैठते हैं कई बार, है ना, व्हेन सम डिवोटी फ्रेंड्स कम्स,
हम डिवोटी की चर्चा करेंगे ना, बाहर वाले तो गपाटे ही मारते हैं, है ना। लेकिन जब दो डिवोटी फ्रेंड आते हैं तो कैसे इस प्रकार से बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कोई बाहर से कोई आता है, कोई डिवोटी, हमें हमें हमारे पुराने कोई मित्र आते हैं मिलने के लिए, तो हम कैसे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। हम चर्चा करते हैं कि आपके मंदिर में क्या सेवा चल रही है, हम हमारे मंदिर की सेवा के बारे में बताते हैं, है ना। हमने उनके फैमिली के बारे में जानते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, है ना, रीडिंग कैसा चल रहा है, प्रीचिंग कैसे है, प्रीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं, है ना, प्रभुपाद की मूवमेंट और कैसे आगे बढ़े उसके लिए क्या प्लानिंग है। तो इस प्रकार के हम दो मित्र जो होते हैं, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए। और इस प्रकार से दोनों मित्र जो थे राम और सुग्रीव ऐसे बैठे, और फिर सुग्रीव किष्किंधा के लिए रवाना हो गए, और राह देख रहे थे कि कैसे सर्च पार्टी आएगी, है ना। तो जितनी भी सर्च पार्टी थी, सारी वानर सेना पूरी लग गई थी, है ना। उन्होंने हर एक सिटी, हर एक टाउन, हर एक गांव, है ना, एकदम अच्छे से स्कैन करना शुरू किया। ऐसा कोई जंगल नहीं बचा था जहाँ वो लोग ढूंढने ना गए हो, है ना। उन्होंने पहाड़ के ऊपर पहाड़ चढ़ दिए थे, है ना, लेक रिवर्स अंदर तक चले गए थे, राइट। दे इवन एंटर, ऐसा बताया गया वाल्मीकि रामायण में कि एकदम जो भूगर्भ के जो होल्स होते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के नीचे की गहराई में जो जगह होती है वहां तक पहुंच गए थे वो लोग, है ना। और एकदम विगरसली सर्च कर रहे थे रावण की और सीता माता की। लेकिन एक महीना पूरा सर्च करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। वन बाय वन, एक के बाद एक पार्टी जो थी वो रवाना हो गई, होने लगी सुग्रीव के डर के कारण, है ना। उत्तर से कौन आया था? सतबली, है ना, और उसने डिसअपॉइंटली अपना रिपोर्ट दिया, फेलियर रिपोर्ट, कि आई एम सॉरी, हम ढूंढ नहीं पाए। सत्यबली आए थे नॉर्थ से। फिर ईस्ट से कौन आया था? विनात, है ना, वो भी आया, कोई सक्सेस के बिना, बोले आई एम सॉरी, नहीं मिले सीता माता। वेस्ट से कौन आया? सुसेन, उसने बताया कि आई डोंट नो कहाँ है सीता माता। इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग जो दिशाएं थी वहां से सब लोग हताश करने वाले समाचार लेके आए। लेकिन साउथ में हनुमान और अंगद की पार्टी, है ना, बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करती जा रही थी, है ना। और महीने के ऊपर महीने बीत रहे थे, लेकिन सीता का कोई साइन नहीं मिल रहा था उनको, सीता माता का। देर वॉज नो साइन वेयर टू फाइंड सीता, है ना। वो विंध्या जो पर्वत है, विंध्या पर्वत, वहां तक पहुंच गए, और पूरा आइसोलेटेड एरिया था, मतलब वो, है ना, वहाँ खाली गुफाएं थी। एक्चुअली इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ना खाने के लिए ढंग के फल मिल रहे थे, ना पानी मिल रहा था, वाटरलेस। हाँ, पूरा वाटरलेस पूरा जंगल था वो, है ना, कि जहाँ पर कोई पशु भी नहीं रहता था। क्योंकि एक वो एक राक्षस, सॉरी, एक राक्षस नहीं, इसने श्राप दिया था, एक ऋषि ने श्राप दिया था उस जगह का, कि क्योंकि उसके बेटे को किसी ने मार दिया था उस जंगल में। तो उसने ऋषि जंगल को ही श्राप, कि इधर कोई नहीं रह सकता है, ये जगह ऐसी बन जाएगी, बंजर जमीन बन जाएगी, जहाँ ना पानी भी आएगा और ना किसी को खाने के लिए कुछ मिलेगा। और हजारों की संख्या में बंदर है जो थे, वो ढूंढ रहे थे। और एक माउंटेन के बाद दूसरी पीक, एक माउंटेन के बाद दूसरा माउंटेन, एक हिल के बाद दूसरा हिल, ढूंढते जा रहे, ढूंढते जा रहे, जा रहे थे वो लोग। और इस प्रकार से अंगद ने फिर देखा कि एक्चुअली एक राक्षस मिल गया उनको रास्ते में, ढूंढते ढूंढते। तो अंगद को लगा कि यही रावण होगा, है ना। तो जैसे ही उस राक्षस के बारे में मालूम, अंगद गया उसको मारने के लिए, है ना। तो राक्षस ने तुरंत एक हाथ से उसको भगा दिया, अंगद को। तो अंगद को बहुत गुस्सा आया, बोले "ये क्या उसने किया मेरे साथ", है ना। और पूरे फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एकदम ऐसा माथे पे उस राक्षस को मार दिया उसने, है ना। और वो वॉमिट करने लगा, ब्लड की वॉमिट, और इस प्रकार से वो गिर गया। लेकिन जैसे ही उसकी एग्जामिन किया उस राक्षस को, फिर मालूम पड़ा अरे राक्षस है, तो कोई दूसरा राक्षस, रावण नहीं है। तो फिर से सर्च करना शुरू किया, है ना। और पूरा विंध्या जो पर्वत है उसके अंदर असंख्यत ये थी, गुफाएं थी, है ना। तो सारे बंदर जो थे वो सिस्टमेटिकली हर एक गुफा में सर्च कर रहे थे, और निशानी बना रहे थे कि भाई ये गुफा हमने सर्च कर लिया, ये गुफा हमने सर्च कर लिया, ये गुफा हमने सर्च कर लिया, ताकि टाइम वेस्ट ना हो उनका, है ना। और ये सब करते करते एक महीने से ऊपर होने लगा अभी इन लोगों का,
लेकिन इन्होंने सर्च करना बंद नहीं किया, है ना। और एक बार तो वे लोग थक गए, पानी भी नहीं था सोचिए आप पीने के लिए, प्यास भी लगी थी, थके भी थे। और फिर एक बड़ी गुफा के गेट के बाहर आके खड़े हुए, और उन लोगों ने देखा कि पूरे जंगल में, पूरे विंध्या जो पर्वत है उसमें एक गुफा ऐसी है जहां से पक्षी बाहर आ रहे थे, है ना। और उनके मुंह से पानी ही टपक रहा था, है ना। और एकदम डार्क केव थी वो। तो मंकीज ने डिसाइड किया कि किस प्रकार से हम लोग किसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें ये कर सकते हैं क्या, जाते हैं अंदर एक बार देखते हो तो क्या है, शायद कुछ तो मिला जहाँ पर दे फाउंड वन साइन ऑफ लिविंग एंटिटी। बोले इतने टाइम से घूम रहे, कोई पशु पक्षी कोई मिल नहीं रहा था, तो कई बार कुछ तो ऐसी निशानी मिली जिसके अंदर जान हो, है ना। तो उन लोगों ने अंदर 8 मील लंबी चेन बनाई, ह्यूमन चेन, है ना, ताकि कोई बंदर जो है सो ना जाए, है ना। इस प्रकार से वो बैट्स आने लगे, बैट्स भी आ रहे थे, मतलब चामा चिड़िया, है ना। सो ओकेशनल उनका आवाज भी सुनाई दे रही थी अंदर से, बड़े शेर की, सिंह की। और जैसे अंदर अंदर गए वो गुफा के अंदर जैसे गए तो उन्हें बड़ा सा एकदम पूरी अलग ही दुनिया देखने को मिली उनको। पहले तो रोशनी देखी उनको, ब्राइट लाइट। और जैसे अंदर गए तो मतलब अलग ही पूरा एक जैसे ग्रह था ऐसा लग रहा था। एंड इट वाज लाइक अनदर प्लेनेट, राइट। सो जैसे जो वहाँ के पेड़ जो थे, वहाँ ब्राइट फ्लावर्स, अलग अलग रंग बिरंगे फ्लावर्स थे, पत्ते थे। और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के फल लटके हुए थे, है ना। अलग अलग प्रकार के स्टोन थे। क्लियर वाटर यानी क्लीन वाटर का पूरे बड़े लोटस के पॉन्ड्स थे, है ना, जिसके अंदर सोने की मछलियां तैर रही थी, राइट। ये सारे बंदर लोग देख के चौंक गए, बोले हम कहाँ पहुंच गए, ये कौन सी जगह है ये। बोले एक तो पूरा बंजर जमीन देखी हमने, और ये कौन सी दुनिया में हम लोग आ गए। और पूरे बैठने के लिए विशाल जगह थी वहां पर, राइट। माउंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वेसल हियर एंड देयर, राइट। उनके अंदर सैंडलवुड के कलेक्शंस थे, है ना। ऐसा पूरा वर्णन है, बहुत लंबा वर्णन है कैसे क्या कौन सी जगह थी ये, है ना। तो सारे बंदर एकदम चौंक गए, है ना। और उनके मुंह से उनको नहीं लार टपकने लगती था, ऐसा करके। तो ऐसा करके सारे बंदर यू नो देख रहे थे उस जगह को। और फिर उन्होंने देखा कि बहुत दूर तेजस्वी औरत लेडी बैठी हुई थी, है ना, ध्यान करते हुए। किसी ने हिम्मत तो नहीं की उसके पास जाने की, लेकिन हनुमान जी ने हिम्मत की। किसी को तो जाना पड़ेगा अभी, कौन है भाई, क्या है ये जगह, पूरे बंजार जगह जंगल में कौन सी गुफा में हम आ गए, है ना। और हनुमान जी ने उनको अप्रोच किया और बहुत विनम्रता से पूर्वक 2 हाथ जोड़ के उनको पूछा कि हम कौन सी गुफा में हैं और ये सब क्या है। तो उसने बताया कि उस औरत ने बताया कि मेरा नाम क्या है, स्वयं प्रभा, है ना। और उसने बताया कि ये जो केव है उसका आर्किटेक्चर कौन है, माया, माया दानव, है ना। सो उसने पूरी गुफा बनाई है। और उसकी पूरी एक लंबी स्टोरी थी, किस प्रकार से एक अप्सरा को लेके आ गया था। और क्योंकि अप्सरा को लेके आ गया था तो इंद्र ने उसको मार दिया था, है ना। और वो अप्सरा जो थी वो मेरे साथ ही इसी क्यों में रहती थी, मेरी दासी बन के। और अभी वो वापस स्वर्गलोक में चली गई है, और मैं अकेली इधर रही हूँ। और सारी जो ये जो तपस्वी स्त्री जो थी, वो ऐसे नहीं, केवल लोग देखते हैं ना ऐसे एकदम गेजिंग, शी वॉज गेजिंग, और हर एक बंदर को देख रही थी वो, है ना। और फिर उसको समझ में आया कि सारे जो वानर हैं वो भगवान राम के सेवक हैं। और उसको कैसे मालूम पड़ा कि सेवक है भगवान राम के, क्योंकि वो जब भी ध्यान करती थी तो भगवान राम के ऊपर चिंतन करती थी वो, है ना। और उसको बहुत आनंद हुआ कि उसको भगवान राम के जो सेवक है ना, उनको प्लीज करने का एक मौका मिला बाय एंटरटेनिंग हिज सर्वेंट्स, है ना। तो सॉरी, या हम्म। तो इस प्रकार से आ, वो समझ गए कि सब भगवान राम के सेवक हैं। और उसने पूरा जितना भी सामान था, खाने का पीने का सब, सारे वानरों के लिए ओपन कर लिया। तो जिसको जो खाना हो खाइए, जिसको जो पीना है पीजिए,
है ना, सारे वानर टूट पड़े एक साथ, है ना। अलग अलग चीजें, और ऐसी चीजें थी जो कभी उन्होंने देखे भी नहीं थे अपने जीवन के अंदर, है ना। जैसे हम लोग कई बार बाहर जाते तो पिज्जा पास्ता में थोड़ी मालूम, मेरे को तो इसको मैंने क्या पास्ता फर्स्ट टाइम खाया था, लेकिन बर्गर भी मैंने तो इसको पहली बार खाया था। राइट। तो इस प्रकार से वानरों ने भी ऐसी अलग अलग चीजें देखने को मिली जो कभी खाई नहीं थी उन्होंने। सारे वानर जो है टूट पड़े एक साथ, यू नो। कोई और एक वानर दूसरे वानर को दे रहे, बोले ये भी टेस्ट करो, बोले लीजिए एक टेस्ट कीजिए, है ना। क्योंकि इतने टाइम के बाद उनको खाने पीने को कुछ मिला था, है ना। एंड दे वर लाइक वेरी मच इनटू, और वानर थे, बंदर थे, राइट। सो दे वर एंजॉइंग। फिर जैसे पूरा खाना पीना हो गया, सब लोग डकारे मार ली, है ना। तो फिर हनुमान जी ने स्वयं प्रभा को अपने मिशन के बारे में बताया कि हम लोग इधर जो है सीता माता को ढूंढने के लिए आए हैं, तो कृपया करके आप बताइए इधर से बाहर कैसे निकलेंगे हम लोग अभी, हाउ वी कैन गो आउट, कैसे निकलेंगे, अभी आ तो गए अंदर। तो उन्होंने बताया कि चिंता मत कीजिए, आप सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। तो सबने अपनी आंखें बंद की, सारे बंदरों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। और जैसे अभी जब उसने बोला आंखें खोली है, जैसे सबने आंखें खोली, सब कहाँ थे, सारे वानर कहाँ थे, उस गुफा के एग्जैक्ट गेट के बाहर आ गए थे, है ना। और फिर उसने बताया कि आपकी जो सर्च जो है कंटिन्यू रखिए, अब मैं जा रही हूँ, और ऐसा बोल के स्वयं ब्रह्मा गायब हो गई, है ना। वो सारे बंदर फिर से विगरसली उन्हें सर्च करने के लिए टूट पड़े कि कहाँ है सीता माता, कहाँ है रावण, है ना। ये उसको ढूंढने के लिए सारे वापस लग गए, हनुमान, अंगद, ये सारे लोग। और चिंतित भी होने लगे थे अभी एक्चुअली, क्योंकि मिल ही नहीं रहे थे। आप सोचिए कि कोई आपको सेवा दी जाती है, कोई ढूंढने के लिए आपको मिलता है, हम कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कई बार। तो ये बंदर भी एकदम फ्रस्ट्रेट होने लगे थे अभी। ये थोड़ा खाना पीना को मिला तो थोड़ी एनर्जी आई थी, राइट। लेकिन फिर अंत में 6 महीने 6 हफ्ते ऊपर हो गए, यानी 1.5 महीना जितना हो गया था। और अंदर गुस्सा, तो गुस्सा नहीं, अंदर डर था कि सुग्रीव के गुस्से का, कि अगर हम जाएंगे तो वो हमें मार डालेगा, है ना। तो ये सारे बंदर जो थे वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए। और अंत में वो कौन सी जगह के पहुंचे, समुद्र किनारे के आस पहुंचे। और जैसे समुद्र के पास पहुंचे हैं, तो फिर सीता माता को ढूंढने की जो कोशिश थी, वो ऐसा लगने लगा कि अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि लैंड खत्म हो गई। देयर वॉज नो लैंड आफ्टर दैट, जमीन ही खत्म हो गई थी, सोचिए आप। तो फिर सब लोग एकदम फ्रस्ट्रेट, और अंगद बोला, अंगद का सारा गुस्सा बाहर निकलने लगा अभी, कि जो राजा जो है वो सर्टेनली हमें मृत्यु दंड देगा, ये दैट बिकॉज वी आर अनसक्सेसफुल इन आवर मिशन। और उसने बताया कि वापस जाने के बाद मृत्यु का सामना करने से तो अच्छा है कि मैं इधर ही बैठ के आई कैन फास्ट अंटिल डेथ, है ना। मैं जब तक प्राण नहीं चले जाते मेरे शरीर से, तब तक मैं फास्ट करूंगा। कि वो सुग्रीव हमें सबके सामने में मार देगा, वो कैसे हम लोग सहन कर सकते, उससे अच्छा कि मैं इधर ही बैठ जाता हूँ। वो तो बैठ गया अंगद, है ना, समुद्र किनारे के पास, कि बोले बस आई एम नॉट फास्टिंग टिल डेथ, है ना। तो उसका कुछ बंदर जो थे उन्होंने अग्री भी किया कि भाई ठीक है अब यही करना है। कुछ बंदरों ने बोला कि नहीं, कुछ होते हैं ना एकदम स्ट्रांग बंदर, वानर, उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग और उसको ढूंढेंगे, है ना, ऐसा तो कैसे नहीं मिल सकता, है ना। तो उस पर किसी एक बंदर ने बोला कि एक काम करते हैं, हमें सुग्रीव के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को स्वयं प्रभा की गुफा में चले जाते हैं, वहाँ अच्छा खाना पीना है, बस वहीं हम लोग हमारा जीवन बिताएंगे, है ना। तो दूसरे वानर बोलने लगे हाँ ये, और बोले ये अच्छा आइडिया है, बोले मृत्यु भी नहीं लेनी है, ना फास्टिंग अंटिल डेथ करना है, ये अच्छा आइडिया कि स्वयं प्रभा जो है उसके गुफा में जाके हम लोग विश्राम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और वहाँ हम लोग रहेंगे। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, हनुमान जी बोले कि तुम्हें क्या लगता है, इंद्र वो माया दानव को आके अंदर मार सकता है, तो क्या लक्ष्मण का बाण अंदर नहीं आ सकता। अभी रिसेंट एपिसोड देखा नहीं, 1.5 महीने पहले कैसे सुग्रीव को लक्ष्मण मारने के लिए भागा था। और फिर हनुमान जी जो थे वो सुग्रीव की क्वालिटीज के बारे में बताने लगे, है ना, कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। सुग्रीव जो है बहुत ही नेक राजा है, और अपने सारे विषय वस्तुओं को बहुत प्रेम करते हैं वो, और कभी भी वो अंगद को तो मारेंगे ही नहीं,
क्योंकि अपनी जो पत्नी है तारा, उनका पुत्र है वो, और आपके प्रति भी कोई घृणा नहीं है उसको। हमने सीता माता को ढूंढने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब हमें किष्किंधा चला जाना चाहिए और हमें राजा को बता देना चाहिए कि हमें नहीं मिले सीता देवी, है ना। तो आ, अंगद को ये अच्छा नहीं लगा। अंगद को क्या अच्छा नहीं लगा, जब सुग्रीव को इतना प्रेस किया तो अंगद को ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना। तो उसने, वो गुस्सा हो गया, उसने बोला कि कौन सी अच्छी क्वालिटी है, कौन से अच्छे गुण है सुग्रीव के, है ना। वो वर्थलेस बंदर, है ना, मेरी माता को अपनी पत्नी बना के बैठा है। एक्चुअली राम भगवान ने ऑर्डर दिया था इसलिए उसने अपनी भाई की, क्योंकि वो बाली मर गया था इसलिए अकॉर्डिंग टू रिचुअलिस्टिक सेरेमनी ऐसा हुआ था, है ना। ऐसा कैसा बंदर है जिसने मेरे पापा को उन्हें गुफा के अंदर छुपा दिया था, है ना। ऑल्दो राम ने इतना अच्छा फेवर किया, है ना, लेकिन फिर भी उसका कृतज्ञ नहीं था भगवान राम के प्रति। और क्या क्या अच्छे गुण है उसके अंदर, है ना। ही ओनली इंस्टिगेटेड दिस सर्च फॉर सीता बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लक्ष्मण। ये तो लक्ष्मण के भय के कारण इतना उसने शुरू किया है ये, बाकी उसको क्या पड़ी है, उसको कुछ पड़ी नहीं है। एक्चुअली अंगद को, ही वॉज स्टिल बर्निंग हिमसेल्फ इनसाइड, अपने पिता की मृत्यु के कारण वो, है ना। और बोले अभी तो उसको कारण ही मिल गया कि अंगद को भेजा था मैंने और अंगद ही इसको लेके नहीं आया। सोचिए आप, तो उसको एक कारण भी मिल गया था बोलने के लिए। तो अंगद एकदम घबरा, अंगद बोला मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, आई एम नेवर गोइंग आउटसाइड। इससे अच्छा है कि मैं समुद्र के किनारे बैठ जाता हूँ एंड आई विल फास्ट अंटिल डेथ, है ना। और इस प्रकार से एकदम ऐसे माथा पकड़ के वो रोने लगा, वो स्वीपिंग कंटिन्यूअसली। और हनुमान को छोड़ के बाकी सारे वानर जो थे ऐसे लाइन में कतार में बैठ गए, लाइन लगा के, कि भाई अब जो है हम लोग मृत्यु की वेट करेंगे, है ना। दे ऑल प्रिपेयर फॉर दैट। और जब ये लोग बैठे हुए थे तो पीछे, हाँ, माउंटेन में से, पर्वत में से, एक गुफा में से बहुत बड़ा पक्षी बाहर निकला, है ना। और पक्षी जैसे ही बाहर निकला, उसने सारे बंदरों को निकला, बंदरों को देखा, वानरों को, तो भगवान को प्रार्थना करने लगा, वाह कृष्णा, राम, यू आर सो ग्रेटफुल टू मी कि आज आपने, मैं उड़ तो नहीं पाता हूँ लेकिन आज दान नो नो फिस्ट आपने तैयार कर दिया आज हमारे लिए, है ना। ये बंद, जैसे उनकी मृत्यु हो जाएगी तुरंत ही मैं उनको खा लूंगा। तो वो भी एकदम बैठने लगा कि बोले ठीक है ना। मृत्यु जो है, जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं राह देखूंगा इन लोगों की, है ना। तो और वो सोचने लगा कि मेरे लिए तो भेजा है ना। लेकिन वो बर्ड थोड़ा नजदीक आया, पक्षी, और बंदरों को थोड़ा एकदम पास आके बैठ गया वो। तो अंगद ने हनुमान की ओर ऐसा मुंह किया और हनुमान को क्या बोला अंगद ने, कि देखो सॉरली, ये यमराज है ना, कि हमने राम का जो पर्पस था फुलफिल नहीं किया, इसे स्वयं यमराज हमको मृत्यु दंड देने के लिए आ गए। और इस पक्षी को देख के जटायु की याद आ रही है। देखिए, किसकी याद आ रही है, जटायु की याद आ रही है, कि जिसका वर्णन हमें सुग्रीव से सुना था, है ना, कि वो ऐसा पक्षी था जिसने भगवान राम की प्रसन्नता के लिए अपने प्राण को त्याग दिए थे रावण के साथ लड़ते लड़ते, है ना। और हमें भी इसी प्रकार से राम की सेवा में अपने जीवन को, प्राण को त्याग देना चाहिए। और इस प्रकार से बोलने लगे। तो वो जो पक्षी सुन रहा था बोला कि रिपीट करो, तो क्या बोला तूने, अंगद को बोला, है ना, कि फिर से रिपीट कीजिए, किसके बारे में बात कर रहे थे आप, जटायु। जैसे जटायु का नाम उसने सुना था, उसने तो खड़ा हो गया वो तो पक्षी, बोले जटायु, जटायु मेरा छोटा भाई था और मैंने इतने दिनों से उसको देखा नहीं था। और मुझे अंदर से डर लग रहा था कि क्या शायद उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई ना, है ना। तो प्लीज मुझे बताया कि किस प्रकार से ये कौन था राक्षस, है ना, जो जिसके साथ ये भिड़ गया था। और उसने बताया कि प्लीज प्लीज आप कृपा करके आप मुझे सब कुछ बताइए। और सारे, और फिर वो बर्ड ने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। वो सारे वानर सोच रहे थे कि भाई तू है कौन, इतना कुछ पूछ रहा है ना।
तो उसने बताया कि मेरा नाम संपत्ति है, मैं जटायु का बड़ा भाई हूँ, क्योंकि मेरे जो पर हैं वो काट दिए गए हैं, है ना, इसलिए मैं इस बड़े माउंटेन में रहता हूँ मैं, है ना। एंड आई हैव लॉस्ट माई टच विद माई ब्रदर जटायु फॉर मैनी ईयर्स। और फिर अंगद ने पक्षी को सब कुछ बताया, संपाति को, कि किस प्रकार हम लोग सीता माता को ढूंढ रहे हैं, है ना। और उसने बताया किस प्रकार जटायु जो था सीता माता को प्रोटेक्ट करते करते उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, और हम लोग अभी भी सीता माता को ढूंढ रहे हैं, है ना। और क्योंकि हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सुग्रीव और राम भगवान के सामने किस मुंह से जाएंगे हम लोग, इसलिए हम मृत्यु की इंतजार कर रहे हैं। तो संपाति रोने लगा, जैसे उसने सोचा कि जटायु जो कि मेरे प्राण से भी ज्यादा प्रिय था, वो भी इस राक्षस के कारण मर गया, और मैं कुछ नहीं कर, क्योंकि उसके पक्षी पक्षी था लेकिन उसके पर ही नहीं थे। और इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं भी कुछ, खुद भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मैं एकदम बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना। व्हाट, और ये टेरिबल न्यूज़ सुन के बाद मैं क्या करूंगा। और उसने संपाति अपनी स्टोरी बताने लगा। See, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है ना। आई टोल्ड दिस स्टोरी व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट पेशेंस, उत्साह, निश्चय, धैर्य। सो संपाति का धैर्य देखने जैसा है, इसका वर्णन करेंगे अभी, है ना। संपाति ने बताया कि बहुत सालों पूर्व मैं और जटायु ना, हमारी इतनी शक्ति थी कि हम स्वर्ग लोक तक जा सकते थे, वी कैन गो अप टू हेवन, है ना, स्वर्ग लोक तक दोनों जा सकते थे। और यू नो हमारी आंखें इतनी तेज थी कि कितने दूर से भी हम लोग हमारे जो हमारा खाना था उसको स्पॉट कर सकते थे हम लोग। और फिर उसके उससे ये सब बोलते बोलते उसके आंखों में से आंसू आने लगे, है ना। सारी पुरानी चीजों को अपने भाई के साथ याद करते करते वो रोने लगा, है ना। लेकिन उसने बताया, बताते बताते एक दिन मेरी इच्छा हो गई, हम दोनों की इच्छा थी कि हम सूर्य को पास जाएंगे, है ना, सूर्य को पकड़ने के लिए जाएंगे। जैसे वो सूर्य को पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे हम नजदीक पहुंचने लगे, तो सूर्य की किरणें इतनी तेज हो गई हमारे सामने कि हमारे पर जो थे वो जलने लगे। और मेरा भाई मर ना जाए, मेरे भाई को कुछ हो ना जाए जटायु को, इसलिए मैंने उसको मेरे पर से उसको ऐसे ढक दिया था। और उस कारण से मेरे जो दो पर हैं वो जल के खाक हो गए। और इस प्रकार से हम लोग नीचे गिरे, और जैसे ही नीचे गिरे तो हम लोग अलग अलग जगह पे हम दोनों गिरे। मैं इधर विंध्या माउंटेन के ऊपर गिरा, और मेरा भाई दूसरी जगह गिरा, राइट। और अंगद ने बताया, अंगद ने सोचा कि इसको तो मालूम ही होगा, क्या मालूम होगा उसको, कि भगवान राम जो है वो कहाँ पर होंगे। इसको तो आइडिया होगा ही, क्योंकि इतना सारा घुमा है ना, पूरा दुनिया घुमा है इसने तो उसने बताया कि अंगद का जब उसने ये प्रश्न देखा कि तुम्हें पता है कि रावण का महल कहाँ है, वह रावण स्टेज। तो संपाति ने बोला कि मैं कुछ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ ये मदद आपको कर सकता हूँ मैं। गिद्ध की नजर थी ना, गिद्ध दूर तक जाती थी उसकी नजर, है ना। तो फिर उसने बताया कि ऑल्सो आई एम एन ओल्ड एंड यूजलेस वर्ड, बोले मैं किसी काम का नहीं हूँ, पर फिर भी भगवान राम के लिए एक सेवा कर सकता हूँ मैं, है ना। केवल बोलने से और देखने से मुझे इंडीड मुझे मालूम है रावण कहाँ पर है ना। और मैंने भी देखा था जब मैं इधर माउंटेन पे था कि कैसे वो सीता माता को लेके जा रहा था, किसी प्रिंसेस को लेके वो जा रहा था। और वो भी चिल्ला रही थी प्रिंसेस, राम राम ओ राम लक्ष्मण मदद करो इस प्रकार से, है ना। और पक्षी ने अंगद को बताया कि रावण जो है वो सामने 800 मील दूर लंका करके जो टापू है, वहां पर उसका स्थान है, राइट। एंड ही इज गार्डेड बाय फियर्स राक्षसास एंड राक्षसीज, है ना। और संपाति एक्चुअली खुद लाइव देख भी रहा था लंका को, जैसे बोलते जा रहा था देख भी रहा था। उसने बताया कि भले मेरे पैर टूटे हुए हैं लेकिन मेरी आंखें तो एकदम फर्स्ट क्लास है ना। और बोला मेरा ऐसे मानना है कि आप में से कोई एक व्यक्ति जल्दी सीता माता को मिलने वाला है, और फिर आप लोग राम के पास जाओगे। तो संपाति की रिक्वेस्ट उन्होंने सुनी, और बंदर हो, और एक्चुअली संपाति की रिक्वेस्ट ये थी कि
आप लोग जो है मुझे दरिया के पास ले जाओ और मुझे तर्पण करना है। किसके लिए? जटायु के लिए। मुझे जटायु के लिए तर्पण करना है। तो संपाति अभी जो वानर सोचने लगे, बोला अभी तो हमको खाने की बात कर रहा था। संपाति ने ऐसा बोला कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ, तो मुझे उठा के समुद्र तक लेके जाइए। तो सारे वानर सोचने लगे, बोले अभी हमको मारने के लिए दौड़ रहा था और अभी हमको उठाने के लिए बोल रहा है। बोले कौन जाएगा पहले, है ना। तो फिर सब ऐसे मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ वो लोग। लेकिन सारे वानरों ने संपाति की मदद की और फिर उसे तर्पण किया संपाति ने अपने छोटे भाई के लिए, है ना। और फिर उसने एक बात याद करे, संपाति ने, ये सुनने जैसा है कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब गिरा था इधर, है ना, तो चंद्रमा नाम का एक ऋषि था, उससे मैं मिला था, है ना। और फिर उसने ऋषि ने बताया था, उसने ऋषि को बताया कि किस प्रकार से, अपनी पूरी स्टोरी बताई किस प्रकार से हम सूर्य की ओर जा रहे थे और मैं इधर गिर गया, मेरे पर भी टट गए। और फिर उसने सोचा कि किस प्रकार से मुझे, मेरी इच्छा थी कि मैं ये पर्वत से नीचे गिर के अपनी जान दे दूं, है ना। फिर उसने बताया कि देखिए आपको कोई जान नहीं देनी है, आपको बहुत बड़ा काम करना है राम की सेवा में। कि इधर बहुत सालों के बाद इधर कुछ बंदर आएंगे राम सीता माता को ढूंढने के लिए। उस समय आपको उनको हेल्प करनी है, उनका रास्ता दिखाते हुए। तो बोला मैं आपको तो पर वापस नहीं दे सकता हूँ, राइट, लेकिन जिस दिन अगर आप इन बंदरों की हेल्प करेंगे भगवान राम की सेवा में, एंड उस दिन आपके उस दिन आपके पर जो है वो बाहर आ जाएंगे। और फिर संपाति ने, वो ऋषि जो थे, उस संपाति को स्पिरिचुअल नॉलेज एनलाइटन किया। और फिर से वही अपना जीएसडी वाला कोर्स वो ऋषि ने संपाति को दिया कि हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर तो नाशवंत है, नो। ये हमारे जो पिछले कर्म जो होते हैं उस कर्म के रिएक्शन अभी हम लोग भुगत रहे हैं, है ना। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए क्या, कि कर्म बंधन से मुक्ति तभी मिल सकती है जब भगवान के नामों का शरण लेंगे, है ना। और ये शरीर जो है उससे ज़्यादा हमें अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शरीर ज़्यादा अटैच होंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे और भौतिक संसार के जो संबंध है उसके अंदर हम लोग फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा मतलब एक ही झटके में पूरा जीएसडी दे दिया ऋषि ने संपाति को। और आपको मालूम है ये जो स्टोरी, ये हुआ संपाति को, ये कितने साल पहले हुआ था? इट वॉज 8,000 ईयर्स बैक। 8,000 साल तक संपाति जो है वो राह देख रहा था इन बंदरों की। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ पेशेंस, कि हाउ अ डिवोटी शुड बी पेशेंट, है ना। संपाति कितना पेशेंस से भरा हुआ था। और आप देखिए उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य बहुत काम की चीज है। हमारा भौतिक संसार, हमारा नेचर, हम अधीर बन जाते हैं, है ना। धीरज बिल्कुल नहीं है। हमें एकदम सब कुछ क्विकली चाहिए ना, है कि नहीं। अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज भी लेते तो क्या हमें एकदम, है ना, मोबाइल एकदम तुरंत खुल जाना चाहिए, लैपटॉप एकदम तुरंत खुल जाना चाहिए, राइट। फिर तुरंत अगर कोई हम कुछ सेवा देते किसी को तुरंत हो जानी चाहिए। हमारे ना बिल्कुल पेशेंट, लेकिन संपाति वॉज वेटिंग फ्रॉम टिल 8,000 ईयर्स। हमें प्रभुपाद केप्ट पेशेंस, है ना। 1922 में सबसे पहली बार उनको ये उपदेश दिया गया था उनके गुरु से। और इवन अमेरिका जाने के बाद भी कितना धीरज रखा उन्होंने, कि नहीं अभी कुछ रिजल्ट आएगा, अभी कुछ रिजल्ट आएगा। तो हम जो प्रचार करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि पेशेंट भक्ति में, जीवन में, सॉरी प्रचार में नहीं, लेकिन प्रचार में भी चाहिए पेशेंस ऑब्वियसली, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस बहुत बड़ा क्वालिटी है जो हमें डेवलप करना चाहिए, है ना। So Sampati was a great example of patience. That how he patiently waited for these monkeys to come here in the search of सीता देवी, राइट। तो इस प्रकार से हाँ, आई थिंक इट इज 9:30 राइट नाउ, सो वी कैन एंड हियर। और फिर हम लोग कल देखेंगे कि किस प्रकार से अभी जाएगा कौन इतना समुद्र पार करके, है ना। तो वो स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे अभी। एंड देन वी कैन ऐड किष्किंधा कांड, और फिर सुंदर कांड शुरू होगा, है ना। बहुत ही अच्छा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, किस प्रकार से हनुमान जी जो है सीता माता को ढूंढते हैं, है ना। सो आज के हमने लेसन बहुत सारे सीखे, एंड विद अकॉर्डेंस विद द पास्ट टाइम्स। सो हर एक पास्ट टाइम जो है हमें इस प्रकार से सुननी चाहिए कि जिससे हम कुछ लेसन ले सकें।
केवल हमारे कानों की संतुष्ट के लिए नहीं सुनना चाहिए कथा, है ना, कि बस मजा आ गई प्रभु जी, है ना। कई बार लोग गाने गाने के साथ और बजाते बजाते कथा करते हैं लोग बाहर। लोग आगे क्या बोलते, कैसी रही कथा, बोले मजा आ गया प्रभु जी, पूरा तल्लीन कर दिया था, क्या म्यूजिक था। कथा इसके लिए नहीं होती है आप क्या उपदेश सीखे, इसलिए उसके लिए कथा होती है। इसलिए हमने कहा लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड राम, कि क्या भगवान राम सिखाए हमको। हमने देखा कृतज्ञता के ऊपर, हमने देखा, हमने देखा कि इस प्रकार से भक्तों के आशीर्वाद से हम लोग ये हमारा आगे का कार्य कर सकते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दिस डिवोटीज, है ना। एंड वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम विद ग्रेट। हर एक भक्त जो है, आप देखिए उनके हर एक भक्त अपने जीवन में कष्ट होने के बावजूद भी सम और अदर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो उसको हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए, उस एटीट्यूड को हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना। एंड वन शुड नेवर एवर बिकम विक्टिम ऑफ वैष्णव निंदा ऑल्सो। कभी भी हमें इस प्रकार की और आज मैं एक डिवोटी के साथ डिस्कस कर रहा था, अ, हमारे एक वरिष्ठ भक्त हैं उनके साथ, कि किस प्रकार से घृणा जो होती है, ग्रजिस, है ना, वो कितनी खतरनाक होती है हमारी भक्ति में जीवन के लिए, है ना। सो वन शुड नेवर डेवलप। भगवान राम ने इतना सारा देखा था, लेकिन हमने कभी नहीं देखा किसी के ऊपर हमने ग्रज रखी हो। कई कई ने ये कई कई के साथ हमने दोनों कई कई जब कथा लास्ट ईयर सुनी थी हम लोगों ने, तो कितना यू नो राम और सीता के लिए कितना मतलब ऐसा दैव स्थिति थी। अगर हमें से किसी को बोल दे आपको घर छोड़ के निकल जाना है 14 साल के लिए वनवास, हम कितने गुस्से हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी भगवान राम ने ग्रजिस नहीं रखी थी। तो वन शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ग्रजिस विथ एनी पर्सन। ठीक है, कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना। कई बार हमारे आमने सामने बोलने में कुछ प्रॉब्लम, समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो सारी बातें एक समय के लिए निकल जाएगी, लेकिन ग्रजिस जो है बहुत खतरनाक है वो। वन शुड नेवर कीप ग्रजिस विद एनी डिवोटी, especially those devotees who have given their everything in the service of Krishna. So हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से आगे संपाति, उनको रास्ता तो दिखाया है संपाति ने, लेकिन अभी कैसे वो लोग उसको ढूंढेंगे, है ना। तो आज हम विराम देते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।